प्रॉब्लम में दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर 10 to the power 13 मीटर एंड 10 to the power 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब सन अगर ये सेंटर में है, सन है, तो इसके 10 to the power 13 मीटर की डिस्टेंस पर एक प्लेनेट है जिसे मैंने मान दिया P1। ये वाली जो डिस्टेंस है सन से, ये है 10 to the power 13 जो कि है R1। एक और प्लेनेट है जो सन से 10 to the power 12 मीटर की डिस्टेंस पर है और इसकी डिस्टेंस में R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट मैंने कंसीडर कर लिया P2 है। जब ये पूरा एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, ये पूरा एक सर्कुलर ऑर्बिट है और ये है इसका सेंटर, तो अगर ये चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है तो ये वाली डिस्टेंस अपन को दे रखी है। आगे पूछा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड एंड स्पीड ऑफ द टू प्लैनेट्स। मींस रेशियो फाइंड आउट करना है किसका चीज का। पहला टाइम पीरियड का रेशियो फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड मतलब T1 अपॉन T2, और सेकंड फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द स्पीड, मींस V1 अपॉन V2 का रेशियो अपन को फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें अपन को पैरामीटर्स डिटरमाइन करना है। सबसे पहले टाइम पीरियड को डिटरमाइन करने के लिए देखिए डिस्टेंस दे रखी है, तो मैंने पहले भी बताया था कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो केपलर ने दिया हुआ था। तो केपलर लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का क्यूब। यहां पर मैं लिख सकता हूं T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। राइट, R1 का क्यूब कितना दे रखा है? R1 का क्यूब हो गया 10 to the power 13 का क्यूब अपॉन 10 to the power 12 का क्यूब। ओके, इसे अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा 10 का क्यूब। राइट, यहां T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन रूट ऑफ 10 to the power 3 मींस 1000 का क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा 10 रूट 10। ओके, दिस इज द आंसर, फर्स्ट आंसर। सेकंड उसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लैनेट। ये देखिए उसने बोला हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ टू प्लैनेट, मतलब दोनों प्लैनेट की स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है इसमें देखिए अगर P1 का मैं देखूं तो P1 कंप्लीट पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगा तो ये इसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर अगर मैं स्पीड इसकी देखूं तो ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस हो गई इसकी कितनी 2πr। तो अगर मैं स्पीड देखूं यहाँ पर, ये वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे मैं स्पीड लिख रहा हूँ क्योंकि स्पीड पूछा हुआ है इसमें। तो स्पीड इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई? P1 प्लेनेट के लिए अगर स्पीड में देखूं तो इसे मैंने लिख लिया V1 और P1 के लिए हो जाएगा 2πr1 अपॉन टाइम ड्यूरेशन T1। राइट, सेकंड देखिए अगर मैं सेकंड के लिए देखूं तो स्पीड फॉर सेकंड प्लेनेट V2 इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगी 2πr2 अपॉन T2। इन दोनों का मुझे रेशियो डिटरमाइन करना है तो मैं लिख रहा हूं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, यहां से देखिए ये जो V1 है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है T के। मतलब इसे मैं लिख रहा हूं R1 अपॉन R2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के, मींस T2 अपॉन T1। ओके, T1 अपॉन T2 का रेशियो अपन डिटरमाइन कर चुके हैं।
कितना आया था 10√10, ये देखिए 10√10। ओके, ये T1/T2 का रिलेशन निकल के आया था। R1/R2 अपन को दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से वेलोसिटी डिटरमाइन कर रहा हूँ। वेलोसिटी क्या आ गया, V1/V2 इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू दे रखी है 10⁻13, R2 की वैल्यू दे रखी है 10⁻12 इंटू 1/T1/T2 की वैल्यू दे रखी है 10√10, राइट। तो यहाँ देखिए 10⁻12, 10⁻13 कट हो जाएगा, ये 10 कट हो जाएगा, मतलब ये 10⁻13 से 10⁻13 कट हो गया, यहाँ आएगा इज इक्वल टू 1/√10। ये है स्पीड का रेशियो V1/V2, 1/√10। दिस इज द सेकंड आंसर। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।